नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करते हैं कि एक बार की बात है कि एक बच्चा जो था बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, बहुत अधिक ब्रिलियंट था और हर दफ़ा वो जो है 100 पब्लिक 100 में 100% प्राप्त करता था और मैथ में तो उसके 100% आते ही आते थे। जब मैथ में 100% आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे को इंजीनियर बनना था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसका आईआईटी में सिलेक्शन होता है। आईआईटी करने के बाद वो चला जाता है अमेरिका आगे की पढ़ाई के लिए। वहाँ पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जाकर के एमबीए करता है और एमबीए करने के बाद ही उसे उसकी वहीं पर एक बेहतर नौकरी लग जाती है। एक बहुत बेहतर नौकरी लगने के बाद ही उसकी चेन्नई की एक बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी विवाह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और वो अमेरिका में ही सेटल हो जाता है। शानदार नौकरी, शानदार पत्नी, शानदार घर, सब कुछ सब व्यवस्थित था। लेकिन अचानक हुआ क्या कि कुछ समय पूर्व उस लड़के ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। जब उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करी तो उसके पहले बाकायदा जो है एक सुसाइड नोट लिखा। एक लंबा सा सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने जस्टिफाई किया कि इन परिस्थितियों में हमारे लिए यही सबसे बेहतर विकल्प था। उसने अपने बेटे, अपनी पत्नी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। उसका जो सुसाइड नोट था वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट में जाकर के उस पर रिसर्च किया गया कि आखिर गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। तो ये देखा कि शुरू से बहुत ब्रिलियंट था। 12वीं कक्षा के बाद फिर वो अमेरिका चला गया। वहाँ पे आईआईटी कंप्लीट, एमबीए कंप्लीट करने के बाद शानदार नौकरी, शानदार शादी और शानदार घर, शानदार तनख्वाह, सब कुछ सफलता। सफलता ही उसने सीखी और एक सफलता के बाद दूसरी सफलता के लिए वो अग्रसर हो गया और मेहनत करने लगा। लेकिन गलती सिर्फ इतनी हुई कि जब भी हम सब पॉजिटिव देखते हैं तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वहाँ पर हमारे ब्रेन को तो डेवलप किया जाता है, ब्रेन को तो पोषित किया जाता है, लेकिन हमारे हृदय को पोषित नहीं किया जाता। वो बचपन उसने नहीं जिया। वो दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा आपस में, ये सब चीज़ें उसने नहीं सीखी। उसने उसके हृदय में धैर्य, सहन शक्ति, साहस, इन चीज़ों का पोषण नहीं हुआ जो शायद आउट ऑफ सिलेबस था, जो किताबों में नहीं मिलता। वो हमें व्यवहारिक ज़िंदगी से मिलता है और उसको वो व्यवहारिक ज़िंदगी जीने का समय ही नहीं मिला। और इस चूक के कारण जब भी जैसे ही अमेरिका में क्राइसिस आई, आर्थिक मंदी आई, उसकी नौकरी चली गई। नौकरी चली जाने के बाद वो काफ़ी दिनों प्रयास करता रहा। फिर उसने अपनी तनख्वाह को कम करके नौकरी पानी चाहिए, नहीं मिली। कुछ समय तक उसने पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम किया और उसके बाद हताश होकर के घर में बैठकर उसने एक दिन सुसाइड नोट लिख करके ये कदम उठा लिया। तो दोस्तों, अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, जो सहन शक्ति है, जो धैर्यता है, जो साहस है, विषम परिस्थितियों में जीने का, विषम परिस्थितियों से लड़ने का, वो भी साथ साथ में हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे के हृदय को भी डेवलप किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा विषय था जो हाल में ही देखने में आया। इस पर हमें बहुत गौर करना होगा, खासकर बच्चों के ऊपर। वो व्यवहारिक चीज़ें उनके अंदर जरूर आनी चाहिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन।